ओम शांति। 10 जुलाई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे संपूर्ण और योग्य बन शांति धाम में और श्रेष्ठाचारी दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद का अर्थ है डबल सिरताज बनना है। इसके लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे। हमें आज धारणा मूर्त बनना है, ज्ञान मूर्त बनना है और याद मूर्त बनना है। बेहद का वैराग्य रखना है, तब हम डबल सिरताज धारी बन सकेंगे। धारणा मूर्त बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाई। एक रस अवस्था की धारणा से ही हम पवित्र बनते हैं, तो इसलिए आज मन बुद्धि को एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का श्रेष्ठ अभ्यास करते रहेंगे। जब मन बुद्धि का एकाग्रता होगी तो एक रस स्थिति आती जाएगी। दूसरा है धारणा के लिए कि हमें स्व चिंतन करना है। स्व चिंतन करेंगे तो स्व उन्नति का ख्याल जो है वो करेंगे। स्व चिंतन में कि मेरी स्व उन्नति कैसे होगी और भविष्य में मैं ऊंच पद कैसे पाऊंगी, इसका स्वचिंतन करना है और अपने लिए स्वचिंतक बन करके रहना है। मतलब सेवा करते समय अपनी स्व उन्नति का चार्ट भी रखना है। जैसे कि जब हम कर्म क्षेत्र में होते हैं तो विशेष हमें ये अटेंशन देना है, देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान उल्टा कर्म करा देता है। देह अभिमान के कारण ही विकार आते हैं, तो विकारों को छोड़ने के लिए हमें देही अभिमानी बनना है। आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है। तो ये कर्म क्षेत्र पर रहते एक इस बात की धारणा करनी है और इससे हमारी स्व उन्नति होगी। दूसरा ध्यान रखना है अपने लक्ष्य का कि हम भविष्य में डबल सिरताज बनने वाले हैं, तो हमें दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करने हैं अर्थात गुलगुल बन करके हमें दूसरों को सुख देना है। आज सारा दिन इस बात पर अटेंशन देंगे कि मेरी मनसा वाचा कर्मणा से सबको सुख मिल रहा है, तो निश्चय बुद्धि बन करके रहना है। इस धारणा पर भी अटेंशन देंगे। तो इस तरह धारणा मूर्त होंगे तो हम भविष्य में जो दैवी गुण चाहिए वो प्रैक्टिकल में अभी ही धारण करके ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मूर्त बन करके रहना। बाबा ने कहा ज्ञान मूर्त पढ़ाई पढ़ने से हम आगे बढ़ते हैं, अर्थात जब हम ये जो ज्ञान मिला, पढ़ाई मिला, उसको हम धारण करते हैं तो हम योग्य बनते हैं। हमारे में ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। जो आत्मा ज्ञान मूर्त होती है वो सदा ही हल्की रहती है। इस दुनिया से उसके अंदर वैराग्य वृत्ति आ जाती है, क्योंकि हमारा वैराग्य ज्ञान से होता है। हमारा वैराग्य दुख के कारण नहीं होता है। तो ऐसी आत्मा सदा ही दूसरों को सुख देती है। और तीसरा है जो ज्ञान मूर्त आत्मा होती है, तो ज्ञान मूर्त आत्मा सदा ही डर से मुक्त हो जाती है और सदा खुश रहती है। अभी हमें ज्ञान मिल गया है, ये शरीर छोड़ के हमें वापस घर जाना है, तो हम विनाश के डर से भी मुक्त हो जाते हैं। हमें ये ज्ञान मिल गया है कि आधा कल्प के लिए ये भारत अविनाशी खंड पर हम राज्य करेंगे, यहाँ कोई दुश्मन नहीं होगा, कोई धन लूट करके नहीं लेकर के जाएगा। इस तरह ये ज्ञान की विशेषताएं जब जीवन में धारण होती जाएंगी तब हम बहुत सारी विकारी संस्कारों से मुक्त होते जाएंगे। तो ज्ञान का चिंतन करना है। देवताओं का राज्य कहाँ गया, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे, अब सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, ये ज्ञान का चिंतन करना भी है और सेवा करनी है दूसरों को समझाने की। फिर है याद मूर्त बनना है। तो बाबा ने याद मूर्त बनने के लिए कहा हमें याद की यात्रा पर रहना है। तो याद की यात्रा पर रहने से पाप कट जाते हैं, इसलिए अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है। इस याद को ही मन मना भव कहते हैं। तो आत्मा समझने के लिए आत्म अभिमानी का अभ्यास करना है कि हम आत्मा परमधाम से इस शरीर में आई हैं पाठ बजाने के लिए। इस भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान है। आत्मा बहुत छोटी सी है। याद करने से ही आत्मा संपूर्ण व योग्य बनती है और भविष्य में डबल सिर ताज, डबल ताजधारी बनने का वर्षा
बाप से प्राप्त करती है। तो हम आत्मा उस पिता की पहचान के साथ उस पिता को याद करेंगे। शिव बाबा इस सृष्टि का बीज रूप है, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसी अथॉरिटी वाला इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसे बाप पर हमें निश्चय रखना है और उनकी याद से डबल ताजधारी का, डबल सिरताज का वर्षा लेना है। वही बाप अभी टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट का बुद्धि योग टीचर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इस पढ़ाई से ही हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इस पढ़ाई को मिस नहीं करना है। ये पढ़ाई दी बेस्ट है। इस पढ़ाई से ही राजधानी की स्थापना होती है। इस समय ही बाप हमें राजयोग सिखाते हैं। इस पढ़ाई में हमारा एम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। इस पढ़ाई से ही हम विश्व के बादशाह बनते हैं, इसलिए इसको राजयोग कहते हैं। राजयोग से राजाओं का राजा बनने का ये पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। तो सतगुरु इस समय हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो ऐसे बाप टीचर सतगुरु के साथ याद रहेगी तो ये याद की यात्रा कंटिन्यू रहने से आत्मा पावन रहेगी। तो बेहद का वैराग्य बुद्धि में रखेंगे, तब हमारे अंदर विकारों से मुक्ति होगी और पवित्रता की धारणा होगी। इस समय हमारा अंतिम जन्म है। हम 84 जन्म लेकर अभी अंतिम जन्म में आए, तमो प्रधान हो गए हैं। अभी हमें सतो प्रधान बन करके अपने घर जाना है, क्योंकि पावन बने बिना हम अपने घर में जा नहीं सकते हैं। ये दुनिया तो रौरव नरक है। यहाँ तो हर प्रकार का दुख है, बीमारी है, धन का अभाव है, अनाज का अभाव है, फैमन है, तो फ्लड आता है। चाहे कितना भी कोई करोड़पति है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जन्म तो विकारों से ही होता है। यहाँ मच्छर है, ये सब कुछ चीज़ें हैं। यहाँ को स्वर्ग नहीं कह सकते। तो हमें इस खुशी में रहना है कि हम आत्मा आधा कल्प के लिए अपने राज्य में जाती है। वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो हम अपने सुखधाम की स्मृति में रहेंगे, अपने घर की स्मृति में रहेंगे, अपने बाप की स्मृति में रहेंगे, तो इस दुनिया से वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा। ओम शांति।